हेलो व्यूअर्स, आपका स्वागत है टफ क्वेश्चंस इजी सॉल्यूशंस चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल्स पे आप जब वीडियो देखते हैं तो उस पर ऐड आने लगे हैं। मीन्स चैनल मोनेटाइज हो गया है। ठीक है, मतलब ऐड आना ही पहला मतलब फोकस एरिया होता है कि आपके चैनल पे सबसे पहले ऐड मिलेंगे। लेकिन ऐड ऐसे नहीं मिल जाएंगे। तो अब अब मैंने कई से टॉपिक लिए हैं कि आफ्टर मोनेटाइजेशन क्या करें। ठीक है, रेवेन्यू कैसे बूस्ट करें, सीटीआर कैसे मेंटेन करें, हाई सीपीएम कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, किस पे कहाँ से क्लिक कराएं, कैसे क्या करें। दुनिया भर का तामझाम होता है। विद आप जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं, आप बहुत ही आराम से केवल वॉच टाइम और कहते हैं सब्सक्राइबर्स पे ही ध्यान देते हैं। तो अब जैसे आप सब जानते हैं मेरे चैनल का नाम क्या है, टफ क्वेश्चंस ई सॉल्यूशंस। यही बड़ा टफ क्वेश्चन है और इसका मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा कि अब आखिर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे सबको पता है कि आपके जब 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा होता है, तब असली मुसीबत तो तब चालू होती है कि भाई कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतना काम करने के बाद आपको कि क्या मिला कुछ नहीं। देखिए, जो जो मोनेटाइज हो रहे होंगे उनको कुछ मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला। लेकिन अब मुद्दा आता है कि अगर नहीं मिला तो फिर हमें कब मिलेगा। तो भाई ये समस्या है, कब मिलेगा। तो इसी इसी को बताने के लिए हम आज ये वीडियो लाए हैं कि कैसे आपको मिलेगा, कैसे कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा और किन किन तरीक़ों से आप मिल सकता है। तो सबसे पहला तरीका तो जैसे बहुत से यूट्यूबर्स जो बताते हैं, सबसे आपका चैनल कंटेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपके वीडियो टाइटल्स अच्छे होने चाहिए, थंबनेल बहुत ही अच्छा बनना चाहिए, साथ में आपका जो वीडियो की पहुंच है उसको वायरल करने वाले टैग्स आपको लगाने चाहिए, जिससे कि आपके वीडियो ज़्यादा ज़्यादा दूरी तक मतलब बूस्ट हो सकें और आएँ। और आप ऐसे टैग्स को ज़्यादा सपोर्ट करें जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो ये सब करना आसान नहीं होता, केवल कहने की बातें हैं। कर सब लोग करते हैं, सब लोग जो भी वीडियो बनाते हैं उसका लेटेस्ट ट्रेंड्स का जो होता है उसी का टैग लगाते हैं, तब भी वीडियो आपका वायरल नहीं होता है। तब इतना सब करने के बाद फिर आखिर क्या करे आदमी, थक हार के चैनल पे काम करना बंद कर देता है। तो ये सब समस्याएं आती हैं इंसान को। ठीक है, तो अब जब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है, जब आपके पास 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे का वॉच टाइम आ जाता है, तब होता क्या, वहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन एक्टिव हो जाता है। आप अप्लाई नाउ कर देते हैं, कहानी ख़त्म। ठीक, अप्लाई नाउ जब कर देते हैं, कहानी ख़त्म होती है, तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है। आपका जितने भी वीडियो आपके उस आपने अभी तक अपलोड किए सब में मोनेटाइजेशन का जो सेक्शन होता है ऑन ऑफ में बटन में वो दिखने लगता है। जब आप उसके वाईटी स्टूडियो में जाएंगे, यूट्यूब स्टूडियो में और चैनल कंटेंट में जाएंगे। ठीक, कंटेंट में आप जब जाएंगे तो आपको हर एक वीडियो का जो एनालिटिक्स आप देख सकते हैं कि मोनेटाइजेशन उसका आप ऑन कर लीजिए। ठीक है, वहीं से आपको ऐड के बारे में मालूम पड़ता है। आपके जो जो वीडियो 8 मिनट से ऊपर होते हैं उस पर यूट्यूब ऐड लगाता सब पे है, लेकिन 8 मिनट से ऊपर वालों को आपको फैसिलिटी देता है कि आप जहाँ चाहे वहाँ ऐड लगाइए, शुरू में लगाइए, बीच में लगाइए, अंत में लगाइए, चाहे जितने मन हो उतने ऐड लगा दीजिए। 10 मिनट की वीडियो में आप 100 ऐड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अब इससे ये हमें मालूम पड़ता है कि हमें अपना वीडियो हमेशा ही 10 मिनट से ऊपर बनाना चाहिए, 8 मिनट से ऊपर बनाना चाहिए, कि जिससे कि इन फ्यूचर जब आपका चैनल मोनेटाइज हो, ठीक है, तो आपको ऐड लगाने में आसानी हो, आपको दिक्कत ना हो। तो पहला काम तो हो गया कि आपको ऐड लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब समस्या आती है कि अब ये ऐड तो लग गए, अब लेकिन भाई समस्या, हमारा चैनल वॉच कौन करेगा भाई। या तो बिल्कुल जेन्यून सब्सक्राइबर्स हों, अगर आपके बॉट सब्सक्राइबर हैं तो सब मेहनत बेकार हो गई। जेन्यून सब्सक्राइबर्स अगर आपके 1000 हैं तो 1000 लोग चलिए आपका वॉच करेंगे, 1000 क्लिक्स आपको मिलेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही टाइम पे आपने वीडियो लॉन्च किया आपको 1000 क्लिक मिल ही जाए, क्योंकि आपको सबको पता है कि जब 1000 क्लिक होता है तो लगभग इंडिया के हिसाब से $2 की अर्निंग होती है। लेकिन 1000 क्लिक कराना भी आसान नहीं है, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो चीज़ डाल लें वो सबको पसंद है, सब लोग उसको देखें और सब लोग उसको वॉच करें। ठीक, एक तो मैं ये पॉइंट बताना चाहता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है कि चलिए चैनल तो आपका मोनेटाइज हो गया, अब भाई इसमें पैसा कैसे बनाया। मिला तो हमें अब से कुछ नहीं, हमने अपना ट्राइपॉड खरीदा, अच्छा कैमरा वाला मोबाइल खरीदा, दुनिया भर का तामझाम खरीदा, इसके बाद रिटर्न क्या हुआ, ज़ीरो रिटर्न है। तो अब हम क्या करें, रेवेन्यू कैसे बूस्ट करें। अब आता है सीटीआर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एडसेंट अकाउंट के बारे में मालूम होना चाहिए। जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो आपका एडसेंट अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट आपको करना पड़ेगा। आपको सब्सक्राइबर का बटन मिल जाएगा, आपको ज्वाइन का बटन मिलेगा। ठीक है, आप उसमें कहते हैं पेमेंट करके ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको ये सब करना पड़ता है काम। ठीक है, अब जब आपका एडसेंट अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तब क्या होता है, आपको सीटीआर मेंटेन करना पड़ेगा।
पता चला कि आपका जो वीडियो है, आप एक ही वीडियो बार बार लोगों से कह रहे हैं कि भाई वॉच करो, तो पता चला 1000 क्लिक्स आपके वीडियो पे हो और 1000 बार आपके लोगों ने वीडियो को वॉच किया, क्लिक्स किए और साथ में आपके ऐड को भी देखा, तो आपका ये जितना भी सिस्टम है इनवैलिड क्लिक्स में आएगा, आपका जो एडसन अकाउंट है वो बंद हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें CTR को मेंटेन करना पड़ेगा। अब CTR भाई मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और ये हमेशा ही लेस देन 15% रखिए। अगर ज़्यादा आपका कोई कहते हैं वीडियो पे एड्स ऑन क्लिक हो रहा है, क्लिक कोई कर रहा है, तो गूगल को फॉर्म भरिए कि ये भाई मेरे द्वारा नहीं कराया जा रहा है, ये मतलब ये कोई थर्ड पार्टी कर रही है जिससे मेरे चैनल को वो नुकसान करना चाहती है। अब ये तो बात हो गई, ठीक है, कि भाई CTR क्या होता है। CTR अगर आपको देखना हो तो आपको एडसेंड अकाउंट को अपना ओपन करना पड़ेगा, उसमें साइन इन करिए, उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स में जाइए, आपको लेफ्ट हैंड साइड के कॉलम में एक रिपोर्ट मिलेगी और उसमें बहुत सी रो बनी होती हैं। तो एक्चुअली नया सेक्शन खुल के आता है, वाइट रंग का होता है, बाकी इधर का ब्लू कलर का थोड़ा सा होता है। तो आप वाइट कलर के सेक्शन में जाएंगे, रिपोर्ट्स दिखेगा, आप रिपोर्ट्स पे जाइए, वहाँ पर डेट दिखेगी, फ़िल्टर दिखेगा, फ़िल्टर में आप इसको प्लेटफॉर्म्स को ऐड कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको क्लिक्स और कई सारी चीज़ें, कई सारे वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखती हैं। तो आपको वहीं पर जब आप क्लिक्स में ऐड करेंगे, जब क्लिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको CTR का सेक्शन दिखेगा, तो आपको पता चलेगा कितना परसेंटेज हमारा CTR का है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये हाई CPM कंट्रीज़ क्या होती है। अब जैसे भाई आपके कुछ दोस्त US में होंगे, जैसे बहुत से मेरे इंजीनियर दोस्त हैं, वो कहते हैं US में रहता है, कोई कहते हैं न्यूयॉर्क में है, कोई कहते हैं आपका कुछ जर्मनी में रह रहा है, कोई कहीं, कोई कनाडा में रह रहा है, ठीक है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। तो CPM जो होता है कॉस्ट पर माइल होता है, आपका जो वीडियो जो वॉच कर रहा है किस कंट्री से वॉच कर रहा है और आपके ऐड किस कंट्री के आ रहे हैं, ठीक है, जब वो वीडियो वॉच कर रहा है उसको वो क्लिक कर रहा है तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जो हाई पेइंग CPM कंट्रीज़ हैं उनके वहाँ के ज़्यादातर मेंबर्स को अपने साथ ऐड करें, सब्सक्राइब कराइए और आपके वो वीडियो को वॉच करें, जिससे आपका ऐड रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो हाई CPM कंट्रीज़ में सबसे ऊपर तो मालदीव्स आता है, अगर आप गूगल सर्च करेंगे, और अदर कंट्रीज़ भी हैं, स्विट्ज़रलैंड भी, एक समय ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ऊपर आ रहा था, एक समय गल्फ़ में भी कुछ कंट्रीज़ आ रही थी जिनका बहुत ही ज़्यादा हाई CPM रेट था। तो अभी आजकल तो स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, US ये सब चल रहे हैं, सब $25 से ऊपर ही सब रेटिंग में चल रहे हैं। ऐड ऑन क्लिक्स, मतलब जो एड्स से कमाई हो रही है या जो नॉर्मल क्लिक से कमाई हो रही है, उन सब में ये आता है, ठीक है। तो आपको हाई CPM कंट्रीज़ के एड्स को लाने के लिए आपको वहाँ के बंदों से संपर्क करना पड़ेगा, वहाँ के बंदों से जुड़िए जो आपके कंटेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके कंटेंट को वॉच करें। आपका जो जब वो लोग ओपन करेंगे उस कंट्री से जो ऐड आएगा तो वो देखिए प्रॉपरली तरीके से, ऐड पे टाइम दें, हो सकता है एड्स बहुत अच्छा हो तो उससे कुछ, उस वेबसाइट से कुछ परचेज़ करें। तो ये हमारा कहने का मतलब होता है। तो इस तरह से भी एक्चुअली में पैसा ज़्यादा बनता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एड्स को वॉच किया जाए। अगर आप सोचें कि मैं सेल्फ वॉच कर लूँ, मैं कोई तगड़ा ताल लगा के वॉच कर लूँ, तो आपका जो एडसन अकाउंट है वो बंद हो जाएगा परमानेंटली, वो कभी फिर एक्टिव नहीं होगा। आपको अपना फिर न्यू चैनल बनाना पड़ेगा, फिर दुनिया भर का तामझाम करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बचिए और प्रॉपर तरीके से काम करिए, जेन्युइन तरीके से काम करते रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको चैनल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैंने अच्छा हाँ, रेवेन्यू बूस्ट की तो बात भूल ही गया मैं। और रेवेन्यू कैसे बूस्ट करेंगे, तो जितना ये मैंने मुद्दा बताया है यही मुद्दा आपके रेवेन्यू को बूस्ट करेगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐप भी मिलते हैं कि रेवेन्यू बूस्ट है, लेकिन वो सब बेकार है, वो सब डॉलर्स आपके अकाउंट में आ तो जाएंगे लेकिन बाद में वो स्पैम हो जाएगा, ठीक है। तो स्पैम से बचिए, रियल सब्सक्राइबर्स बनाइए, रियल व्यूज़ लीजिए और कंटेंट वैसा डालिए जो आम जनता को ज़रूरत है, आम जनमानस को ज़रूरत है जिस कंटेंट की, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके व्यूअर्स, बाय बाय। मेरे चैनल को देखते रहेगा, लाइक, सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन दबाते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर एंड फॉरवर्ड करते रहेगा। ओके बाय बाय।